हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संतोष दुबे स्वागत करता हूं चार्ट विद संतोष के पार्ट 2 एपिसोड में। जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों कि हम 1-2 दिन में फिर से मिलेंगे कुछ नए रोचक चार्ट के साथ में। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ 2 बेहतरीन चार्टों के साथ में। ये 2 कंपनियां फंड कंज्यूमर सेगमेंट स्पेस से बिलोंग करती हैं और काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ये 2 कंपनियां है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और एलटी फूड्स लिमिटेड। ये दोनों काफी बेहतरीन कंपनियां हैं, भारत की जानी मानी कंपनियां हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जैसे कि आपको मालूम ही होगा दोस्तों, ये एक बेवरेज अल्कोहल कंपनी है जो काफी अच्छा ब्रांड अल्कोहलिक ब्रांड बनाती है जो काफी फेमस है भारत में। जिसमें से कुछ प्रमुख नाम अगर लिया जाए तो जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट बैट 69 है। और एक दूसरी कंपनी जो है वो एलटी फूड लिमिटेड है। ये दोनों ये कंपनी आपको बासमती राइस के मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में है और काफी ओवरसीज मार्केट भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। एक्चुअली देखा जाती है दोनों पार्टी जोड़ीदार कंपनियां हैं। पार्टीज में अल्कोहल और बासमती राइस की बिरयानी का अच्छा संगम है, तो इसलिए मैंने इसका इन दोनों का चार्टों का नाम जोड़ीदार चार्ट रखा है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। हमेशा की तरह हम 4 की फाइनेंशियल पैरामीटर को अध्ययन करेंगे, जिसमें सेल्स, प्रॉफिट, सीएजीआर और आरओसी होगा। इससे पहले कि मैं आगे जाएं, अगर हम एलटी फूड्स का बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 20% सीएजीआर से पिछले 5 साल में दिया है, जो काफी ही बेहतरीन माना जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो ग्रेजुअली ये कंपनी अपना रिड्यूस को ग्रेजुअली कम करती हुई जा रही है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। और ये दोनों कंजम्पशन ड्रिवन कंपनियां हैं, कंजम्पशन बेस्ड कंपनियां हैं। तो आने वाले समय में अगर वॉलेटिलिटी भी मार्केट में रहता है और भारत का जिस तरह का सिनेरियो है उसमें कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्री हमेशा हाई ग्रोथ दिखाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फाइनेंशियल यूनाइटेड स्पिरिट का और एलटी फूड लिमिटेड का सेल्स और नेट प्रॉफिट्स का फिगर। अगर आप देखेंगे 2019 में यूनाइटेड स्पिरिट का सेल्स टर्नओवर 9,341 था और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट 684 करोड़ था, जो कि 2022 को आते आते 9,712 करोड़ और नेट प्रॉफिट 811 करोड़ हो गया है। सिमिलर सिचुएशन आपको एलटी फूड का भी दिखाई देगा। सेल्स 3,890 था और 137 का इसका नेट प्रॉफिट था। और देखेंगे कि तो 2022 में ये बढ़ के 5,427 करोड़ रुपए हो गए और इसका नेट प्रॉफिट ये बढ़ के 309 करोड़ है, जो काफी अच्छा फिगर है और दोनों अप ट्रेंड के ऊपर दर्शाता है। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इन दोनों कंपनियों का सीएजीआर और आरओसी क्या है इसके ऊपर एक अध्ययन करेंगे। एलटी फूड्स का अगर हम बात करें तो इसका सीएजीआर आप देखेंगे 3 साल का स्तर पे और 1 साल का स्तर में काफी अच्छा एक 60-70% का एक लेवल बना के चल रही कंपनी, जो काफी बेहतरीन माना जाएगा। अगर आरओसी की भी बात करेंगे तो एवरेज एक 14% का आपको यहाँ पे नजर आएगा। 12, 13, 15 एक एवरेज 14% का भी कंपनी आरओसी का है इस कंपनी के, जो काफी अच्छी ही मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का अगर हम सीएजीआर की बात करेंगे तो 13% का एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगा पिछले 10 साल का, 5 साल का, 3 साल के एवरेज में। फिर लास्ट ईयर में इसने -2% का जो रिटर्न दिया है वो कई कारणों से हो सकता है, कोविड सिचुएशन हो सकता है, एक्सपेंशन प्लान हो सकता है। तो ये छोड़ के देखेंगे तो एक ओवरऑल में इस कंपनी का जो सीएजीआर शेयर्स के भाव में जो नजर आएगा आपको, तो वो दर्शाता है। यूनाइटेड स्पिरिट का आरओसी की बात करेंगे तो ये 20% के एक एवरेज आरओसी लेके चल रहा है ये कंपनी और काफी बेहतरीन प्रदर्शन मान सकते हैं। पिछले साल में इसने 24% का एक ग्रोथ दिया था, जो काफी ही अच्छा माना जाएगा। इससे पहले कि हम प्राइस टारगेट के ऊपर जाएं दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं कि इस चार्ट क्या कहती है। तो दोस्तों ये लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट का ये वीकली फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ देख रहे होंगे 2018 से 2021 के बीच में इस कंपनी ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में सन फार्मा में, उससे उसी तरह पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कंप्लीशन इस ब्रेकआउट का, इस फॉर्मेशन का कंप्लीशन 13 सितंबर 2021 के आसपास वीक में था, 27 सितंबर में। और वहां से ब्रेकआउट देने के बाद में कंपनी अच्छी खासा रिटर्न इसने
दिया और देने के बाद में आप नजर गौर करेंगे तो वहां से एक छोटा सा इसने एक डिप मारा और यहाँ पे इस स्टेज पे भी प्रेजेंटली ये कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये इस स्तर को रीच करने के से और इस डिप के आने तक का, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट निकल के आ रहा था, अगर हम इसका पुराना डेप्थ से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कि क्या लेवल्स उस समय निकल के आ रहा था, तो ये आप पाएंगे कि एक अच्छा खासा लेवल उस समय इस रेंज के ऊपर निकल, हम इसको मार्क कर देते हैं 1056 के आसपास में ये रेंज निकल के आ रहा था, जबकि इस कंपनी ने ऑलरेडी इस लेवल यानी 1015 के आसपास का लेवल ऑलरेडी इस कंपनी ने पिछले नवंबर में टच किया, मतलब 1 साल पहले में टच कर चुका है। तो आप समझ जाइए कि अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और वापस से ब्रेकआउट आता है तो फिर से हमको जो पुराने लेवल्स थे उस लेवल को ये फिर से टच करने की कोशिश करेगा और यहाँ से भी हम निकाले हैं इसका प्रोबेबली लेवल्स क्या निकल के आता है, तो आप देखेंगे कि ये लेवल अभी भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास अभी भी ये लेवल आना बाकी है। तो इस ग्रोथ के बाद और ये इस सेगमेंट में यहाँ पे डाउनफॉल होने के बाद में अभी भी ये 20% का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर कोई कंपनी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाती है तो उसका जो नीचे का डेप्थ है वो ऊपर कंपनी टच करने की कोशिश जरूर से ही जो करती है और इसके ऊपर में जो वॉल्यूम्स का जो प्ले है वो हाई वॉल्यूम्स हमेशा इस कंपनी में देखी जा रही है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टरों का अच्छा खासा इंटरेस्ट है इन कंपनियों में। तो चलिए दूसरे कंपनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो L&T फूड्स का ये रहा चार्ट दोस्तों, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे है और सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एक सॉलिड राउंडिंग बॉटम पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2018 से 2022 तक का कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन के बाद में 12 सितंबर 2022 यानी पिछले 2 महीने पहले इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट देने के बाद ऑलरेडी ये इसने यहाँ से इस लेवल पे ऑलरेडी इतना का इसने रिटर्न दे चुका है। हम इसको मार्क कर देते हैं और 34-35% का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ से दे चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका वास्तविक टारगेट इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न में क्या डेप्थ निकल के आ रहा था। तो आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा काफी एग्रेसिव टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा था और इसको अगर हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं ऊपर में, तो ये जो टारगेट निकल के आ रहा था हमें ये आसपास ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर में इस लेवल्स के ऊपर में हमको मतलब 159 का टारगेट निकल के आ रहा था। अगर हम मान लें कि ये ब्रेकआउट में यहाँ तक ये टारगेट ऑलरेडी 125 का टारगेट अचीव हो चुका है और इसको हम परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी भी इसके अंदर में अच्छी खासी पोटेंशियल बाकी है। अभी भी 25% का यहाँ से आपको हमें आराम से दे सकता है, क्योंकि ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स का बार को आप गौर कीजिए, वॉल्यूम्स के बारे में कितना अच्छा खासा इसने हर सप्ताह के अच्छा ग्रोथ दिखाया। पीछे अगस्त से अगर आप कंपेयर करेंगे और अभी तक के एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स इसमें जनरेट हुआ है। मतलब लोगों का, इन्वेस्टरों का काफी इंटरेस्ट इसमें है और क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है, राइस से रिलेटेड रखती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और इसका फ्यूचर ग्रोथ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो देखा दोस्तों कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल अच्छी कर रही हो और उसका चार्ट का स्ट्रक्चर सॉलिड हो तो एक अच्छा खासा रीजनल हमें टारगेट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कंपनी फाइनेंशियल भी अच्छी हो, अगर वो चार्ट में मूवमेंट दे रही हो तो उससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं होती है। थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है। अगर आपने अच्छी कंपनी इन्वेस्ट किया है तो आप डैम श्योर रहिए कि आने वाले समय में वो रिटर्न देगा ही देगा। तो ये तो रहा 2 सॉलिड चार्टों के बारे में। अब देखते हैं कि इसका एक छोटा सा टारगेट क्या निकल के आता है। तो ये रहा दोस्तों इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट प्राइस। यूनाइटेड स्पीड का आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 15% का निकल के आ रहा है जो 990 लेवल का है। लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 23% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम दूसरे एपिसोड में कुछ रहे रोचक के साथ में, रोचक चार्ट के साथ में। तब तक के लिए विदा दीजिए दोस्तों। हैव ए गुड डे।